चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय संख्या 4 प्यार संख्या 42 से लेकर 47 तक। 42वां प्यार पढ़ता हूँ। दास्य सख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विधा भक्त ही आधार। अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। 4 प्रकार के भक्त ईश प्रेम के 4 प्रकार के रसों के पात्र हैं। ये रस हैं दास्य, साख्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार। 4 रसों की बात हो रही है। बहुत ही सुंदर प्यार है ये। अगर हम टोटल लेके चले तो 12 प्रकार के रस हैं। उसमें शांत, दास्य, साख्य और वात्सल्य और माधुर्य, ये 5 रस एक प्रकार के हैं। इसको मेजर अर्थात मुख्य रस कहा जाता है। और 7 रस ऐसे हैं जो कि इनसे थोड़ी छोटी कोटि के हैं, जैसे कि हास्य, अद्भुत, वीर, कारुण्य, रौद्र, भयानक और विभत्स। भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें इन 12 रसों का प्रदर्शन होता है। तो यहाँ चर्चा आ रही है 4 रसों की कि दास्य भाव क्या है, साख्य भाव क्या है, वात्सल्य भाव क्या है और श्रृंगार भाव क्या है। तो दास्य रस किसे कहते हैं? अभी यहाँ शांत रस की चर्चा जो है इसके अंदर नहीं करी है, क्योंकि वो बिगिनिंग स्टेज है। प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, जब कोई अपने दिव्य पद को सचमुच बनाए रखने में समर्थ होता है तो उसकी यह अवस्था शांत निरपेक्ष भक्ति कहलाती है। कतिपय महर्षियों ने इंद्रियों को वश में करने के लिए तपस्या तथा ध्यान का अभ्यास करके इस शांत पद को प्राप्त किया। पर ब्रह्मा जी के 4 कुमारों की चर्चा आती है, जहाँ 4 कुमार जो है अपनी स्तुति में घोषणा करते हैं, हे मुकुंद अर्थात हे मोक्षदाता कृष्ण, जब तक कोई संत पुरुष आपके सच्चिदानंद स्वरूप को, जो नव विकसित तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण का है, नहीं देख पाता, तभी तक उसे ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप निराकार अत्यंत सुहावना लगता है। शांत रस के अंदर आप ये समझिए कि आपको भगवान का स्मरण करके, भगवान का ध्यान करके एक अजीब सी सुख की प्राप्ति होती है, जिसे शांति कहते हैं। अभी आपने भगवान के जो सगुण और साकार रूप है उसके बारे में चर्चा नहीं करी, उसके बारे में नहीं समझा, उसके बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त किया। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि आप जो है शांत रस के अंदर शांत पद को प्राप्त करने का अर्थ यह है परम ब्रह्म के निर्विशेष निराकार स्वरूप के आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। मतलब व्यक्ति जो है ब्रह्म ज्योति तक भगवान को स्वीकार करता है। इसका मतलब है कि वो निष्क्रिय अवस्था है, वो भगवान का शांत स्वरूप है। अब यहाँ पर जिन 4 रसों की चर्चा हो रही है वो है, एक है दास्य भाव। दास्य भाव क्या है? दास्य रस। दास्य का अर्थ होता है दास, सेवक। हमारा स्वरूप क्या है? जीवरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हमारा स्वरूप जो है भगवान के दास का है। मतलब हम ये स्वीकार करते हैं कि भगवान स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं।
सेवक का कार्य क्या होता है? सेवक का कार्य क्या होता है? सेवा करना। सेवा करने के रूल क्या है? सेवा करने के कायदे, कानून, नियम, रूल्स क्या है? एक सिंपल रूल है, एक ओनली वन रूल। वो रूल क्या है कि स्वामी के आदेश का पालन करना, बस। ना बाएं ना दाएं, आप जो है केवल एक कार्य करते हैं, वो है स्वामी के आदेश का पालन। भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख आता है, प्रभुपाद लिखते हैं, दास्य भाव वाले भक्तों की 4 श्रेणियां हैं। मतलब 4 कैटेगरीज हैं दास्य भाव के भक्तों की। नंबर 1 अधिकृत, अर्थात ब्रह्मा जी, शिव जी, जिन्हें रजोगुण तथा तमोगुणों पर नियंत्रण करने के लिए नियुक्त किया जाता है। दूसरी श्रेणी है रक्षित अर्थात आश्रित, तीसरी श्रेणी है पार्षद और चौथी श्रेणी है अनुगामी। डिटेल में ना जाके 2-2 लाइन में इनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम दास्य भाव में हैं तो कम से कम दास्य भाव के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि दास्य भाव की क्वालिटी क्या है, क्या गुण है उसके अंदर। तो सबसे पहला है अधिकृत दास, ऑथराइज्ड। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण की पत्नी जामवती ने अपनी सखी कालिंदी से बातों बातों में पूछा कि हमारे कृष्ण की परिक्रमा करने वाला ये कौन है? भगवान की परिक्रमा हो रही है, भगवान विराजमान है और लोग उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो कालिंदी कहती हैं, ये अंबिका हैं, ये सारे ब्रह्मांड के कामकाज की अधीक्षिका है। ये सारे ब्रह्मांड के कामकाज को, कार्य को वो संभालती हैं, वो देखती हैं, वो कंट्रोल करती हैं, वो मैनेज करती हैं। फिर कृष्ण को देखकर ये कांपने वाला कौन है? कालिंदी बोलती है, ये शिव जी हैं। ये प्रार्थना करने वाला कौन है? ये ब्रह्मा जी हैं। ये भूमि पर गिरकर प्रणाम करने वाला कौन व्यक्ति है? ये स्वर्गराज इंद्र हैं। और ये कौन व्यक्ति है जो देवताओं सहित आया है और उनके साथ परिहास कर रहा है? ये मेरा बड़ा भाई यमराज है, ये मृत्यु का अधीक्षक है। प्रभुपाद लिखते हैं, इस वार्तालाप से पता चलता है कि यमराज समेत सारे देवता जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हीं के द्वारा नियुक्त रहते हैं। ये अधिकृत देवता कहलाते हैं, जो विशेष प्रकार की विभागीय सेवा के लिए नियुक्त है। अधिकृत मतलब दे आर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जिनको उन्होंने अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग ड्यूटीज दी हैं, अलग अलग कार्य करने के लिए। तो एक तो दास का वो स्थिति है। दूसरा दास कौन है? जो भगवान पर आश्रित है, जो भगवान द्वारा आरक्षित है। बहुत सुंदर चर्चा है। एक बार एक वृंदावन वासी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे वृंदावन के आनंद, हमने इस संसार के भय से आपकी शरण ग्रहण की है, क्योंकि आप हमारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हम आपकी महानता से अवगत हैं, अतः हमने मुक्ति की आशा छोड़ दी है और आपके चरण कमलों की पूर्ण शरण ले ली है। जब से हमने आपके नित्य वर्तमान दिव्य प्रेम के विषय में सुना है, हम स्वेच्छा से आपकी दिव्य सेवा में संलग्न हो गए हैं। ये कथन है उस भक्त का जो भगवान कृष्ण के संरक्षण में है और आश्रय में है। अब देखिए, भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली, इसका मतलब यह है कि आप भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं। तो समर्पित व्यक्ति का लक्ष्य क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है? समर्पित व्यक्ति जिसके प्रति समर्पण किया है, उसके आदेश का पालन करे, उसके आदेश का पालन करे।
कि मैं आपके प्रति समर्पित हूं, तो मेरी अपनी पहचान अब नहीं है, मेरी पहचान अब आपसे है। आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा कार्य करूंगा। एक माता अपने बच्चे को देखभाल करती है, नहलाना, पोंछना, कपड़े पहनाने, दूध देना, दूध पिलाना, थोड़ा बहुत प्रसाद भी खाता है बच्चा, सब 7-8-9 महीने का हो जाता है। ये सारे कार्य जो है माता को करने हैं, और बच्चा जो है माता के प्रति समर्पित है, उसका अपना कुछ भी विचार नहीं है। जैसे माता करे वैसा वो रहे। अब बच्चे को हो गया बुखार। जब बुखार हो गया तो माता उसे डॉक्टर के यहाँ ले गई। डॉक्टर ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसको निमोनिया हो गया है, ठंड लग गई है। अच्छा तो बताइए क्या करना चाहिए? मैं दवा दे रहा हूँ, दवा दीजिए और साथ में कुछ परहेज करिए। मतलब प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं और प्रोहिबिशंस भी हैं, दोनों कार्य। बोले क्या परहेज करना होगा? बच्चा कैसे परहेज करेगा? बच्चे को तो जो हम देंगे वही खाएगा, जो हम पिलाएंगे वही पिएगा, जैसा हम रखेंगे वैसा रहेगा। तो बच्चे के लिए क्या परहेज है? तो डॉक्टर कहता है चूंकि बच्चा आपका दूध पीता है, आपके ऊपर समर्पण है बच्चे का, बच्चा आपके प्रति आश्रित है, तो आपको जो है ठंडे कमरे में नहीं रहना, ठीक, ठंडी वस्तुओं को खाना नहीं है, ठीक, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठीक, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। अब बच्चे को ठीक होना है, और बच्चे के ठीक होने के लिए कार्य कौन कर रहा है? माँ कर रही है ना, क्योंकि बच्चा माता के प्रति समर्पित है। अगर आप भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? आपके रक्षा करने की जिम्मेदारी फिर भगवान की हो जाएगी। भगवान अपने आप करते हैं। यही भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। तो सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, डरो मत, मैं तुझे समस्त प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसके बाद है हमें भगवान के प्रति आश्रित होना चाहिए। क्या हम आश्रित हैं? क्या हमने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित किया है? कितने लोगों ने किया है? सोचिए जरा। अभी तक हम अपने आप पे आश्रित हैं कि मैं ये कर सकता हूं, मैंने ये कर लिया, मेरे में ये करने की क्षमता है, मेरे में ये गुण है। क्या हमने अपना आकर्षण भगवान के प्रति स्थापित करके भगवान के प्रति आश्रित हुए क्या? नहीं हुए। अब आती है चर्चा तीसरे प्रकार के दास्य भक्त हैं नित्य पार्षद। प्रभुपाद लिखते हैं द्वारकापुरी में भक्तों को कृष्ण का अंतरंग पार्षद माना जाता है। जैसे कि उद्धव, दारुक, सात्यकी, क्षुतदेव, शत्रुजित, नंद, उपनंद और भद्र, ये सारे महापुरुष भगवान के साथ उनके सचिवों की तरह रहते हैं, पर फिर भी वे कभी कभी उनकी निजी सेवा भी करते हैं। कुरुवंशियों में भीष्म, महाराजा परीक्षित और विदुर को भी भगवान कृष्ण का अंतरंग पार्षद माना जाता है। मतलब भगवान जब आते हैं तो उनके परिकर भी साथ में आते हैं, उनकी साथ देने के लिए लीलाओं का खुद भी आनंद उठाते हैं, और जो भगवान के साथ उनकी लीलाएं होती हैं उससे हम भी आनंद उठाते हैं, हमको भी आनंद मिलता है। तो ये भगवान के नित्य पार्षद हैं। उसके बाद आती है कि सारे पार्षदों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? हु इज द बेस्ट? प्रभुपाद लिखते हैं
भगवान कृष्ण के अनेक अनेक अंतरंग पार्षदों में उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अब चौथे प्रकार के दास्य भक्त हैं भगवान के अनुग। मतलब जो लोग भगवान की निजी सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं वे अनुग कहलाते हैं। उदाहरण सुचंद्र, मंडल, स्तंभ तथा सुतंभ, ये सारे के सारे द्वारकापुरी के निवासी हैं और अन्य पार्षदों की तरह ही वस्त्र तथा आभूषण धारू किए रहते हैं। अनुगों को जो विशिष्ट सेवा कार्य दिए गए हैं विविध हैं। मंडन सदैव कृष्ण के सर पर छाता ताने रहता है। सुचंद्र श्वेत चामर हिलाता है। सुतंभ सदैव पान देता है। ये सभी महान भक्त हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। अब क्या हम इस अपने अगर हम दास्य भाव की बात करते हैं कि हम जो है भगवान के दास हैं, भगवान ने आदेश दिए हैं, हमें तो पता नहीं क्या दिए हैं, कहाँ भगवान तो हमसे कुछ कहते नहीं, वो तो आल्टर में विराजमान है, कहाँ कहते हैं कि आप ये काम करो। हम भगवान के आदेश का पालन कैसे करें, कैसे जाने कि भगवान ने क्या आदेश दिए हैं, बताइए। गुरु के माध्यम से देखिए दो तरीके हैं। एक है कि मैंने रेडीमेड मतलब परंपरा से गुरु के माध्यम से उनके शिष्यों के माध्यम से मैंने आदेश प्राप्त किया। किस लिए? वो जो दूसरा कार्य है किस लिए, वो मुझे अपनी बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल करके सोचना है कि मैं करना क्या चाहता हूं और जो मैं करना चाहता हूं उसके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, किस तरह से करूं। तो उसके लिए जो है मेरे को अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या चाहता हूं मैं, क्या चाहते हैं आप। एक प्रश्न करता हूं, रजाई का दामन छोड़ के, सर्दी है ना, कंबल रजाई की बड़ी इच्छा रहती है, रहती कि नहीं रहती? किसकी नहीं है ना? रजाई का संग छोड़ के, रजाई का साथ छोड़ के, रजाई का दामन छोड़ के, कंबल का दामन छोड़ के आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या पर्पस है, किस लिए आए, क्यों आए आप? ठंड लग रही होगी, कंपन हो रहा होगा और मन में बार बार कंबल याद आ रहा होगा, ओहो मैं कहाँ छोड़ के आ गया भाई, कहाँ फंस गया मैं आके। तो क्यों आए, इसलिए आए। ये आत्मचिंतन है, ये है सेल्फ रियलाइजेशन। कि मंदिर चलते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, क्यों, किस लिए? कि जब कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हृदय का शुद्धिकरण होगा। जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भौतिक कलमश, भौतिक गंदगी उससे बाहर निकलेगी। जब भौतिक गंदगी बाहर निकलेगी, हृदय का शुद्धिकरण होगा, तब मुझे पता लगेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। मुझे पता लगा कि मेरे जीवन का पर्पस है कि जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना। लक्ष्य पता लग गया। भौतिक संसार के कार्यों को करते हुए मेरा एक और गोल हो गया, एक और लक्ष्य हो गया कि मुझे भौतिक संसार में कर्म फलों के बंधन से छुटकारा पाना है और मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, अर्थात लौट के भगवान के धाम जाना है। जब लौट के भगवान के धाम जाना है मुझे, तो जाना कैसे है, क्यों है, पता लग गया कि भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाना।
जाना कैसे है, कैसे जाना है, क्या तरीका है जाने का? प्रोसेस तो लेना पड़ेगा ना। आपको पता लगा कि आपकी एक शादी है, बॉम्बे में जाना है आपको, तो कैसे जाना है? वॉल्वो से जाना है कि ट्रेन से जाना है कि फ्लाइट से जाना है, किससे जाना है? प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे ना। तो मुझे जो है भगवान के धाम जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो कैसे जाना है? उसके लिए मुझे क्या क्या कार्य करने होंगे? तो मैंने आत्मचिंतन किया, आत्मावलोकन किया, तो मुझे पता लगा कि मुझे कुछ कार्य करने चाहिए जिससे मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त हो, और भगवान का प्रेम मिलेगा तो मैं भगवान के धाम जा पाऊंगा। तो किसी के घर में भी जाने से पहले उनके घर वालों से प्रेम होना जरूरी है। तो अगर जो है मेरे को भगवान के धाम जाना है तो भगवान से प्रेम होना जरूरी है। मैं भी भगवान से प्रेम करूं और भगवान भी मुझसे प्रेम करें। कुछ कायदे कानून हो गए ना, वो नियम क्या है, वो कायदे कानून क्या है, इसके लिए मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान मिलता है मुझे भक्तों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे ज्ञान की प्राप्ति भी हो रही है, मुझे ठाकुर जी के दर्शन भी हो रहे हैं, मुझे भगवान का प्रसाद भी मिल रहा है, भक्तों का सानिध्य भी हो रहा है, भक्तों का संग भी मिल रहा है। तो एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ चार काज हो रहे हैं। कार्य किया, यहाँ आए, फायदे चार हुए। भगवान के दर्शन हो गए, भक्तों का संग हो गया, कथा सुनने को मिल गई, ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसके बाद प्रसाद प्राप्त हो गया। कौन छोड़ना चाहेगा इसे? इसीलिए कंबल का सानिध्य छोड़ के हम यहाँ पर सत्संग का सानिध्य करने के लिए आए, सत्य का संग करने के लिए आए। अब दास्य का अर्थ यह है कि मैंने पहले आत्मचिंतन किया कि मैं दास्य क्यों बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान के अंश होने के नाते मेरा एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना, अर्थात भगवान का दास बनना। अब दास बनने के जो नियम हैं, जो कायदे कानून हैं, वो क्या है कि स्वामी के आदेश का अक्षरश पालन करना। और स्वामी का आदेश मुझे मिलता है भक्तों के माध्यम से, परंपरा से। मैं भगवान का प्रिय बनना चाहता हूँ, ठीक है। प्रिय बनने के लिए भगवान ने कहा कि मेरे प्रिय बनने का एक तरीका है कि जो ज्ञान है, जो भगवद गीता का ज्ञान है, जो भागवत का ज्ञान है, इसे आगे भक्तों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और फिर कहा कि जो ये ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और वापस मेरे धाम में आएगा। फिर और इसमें जो है कमेंट किया कि उससे अधिक प्रिय ना तो कोई सेवक है और ना ही कोई सेवक होगा। तो भगवान ने बता दिया कि मेरे को अधिक प्रिय कौन है। अधिक प्रिय वो है जो मेरे ज्ञान को वितरित करता है। और ज्ञान को वितरित करने का तरीका क्या है? ज्ञान कैसे वितरित होता है, कैसे बांटते हैं आप? एक, कथा के श्रवण के माध्यम से। कथा को सुनना, ज्ञान मिल रहा है, आप कथा आगे सुना रहे हैं, अगले को ज्ञान दे रहे हैं। सुन के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बोल के ज्ञान को बांट रहे हैं। दूसरा है कि मैं बांटने में अभी सक्षम नहीं हूँ, मैं बोलने में समर्थ नहीं हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, पर मैं जो लिखा हुआ है उसको अगर वितरित कर देता हूँ तो अगला पढ़ेगा, अगला इसको समझेगा, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये क्या हुआ? पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दास्य भाव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज बहुत ही जल्दी भगवद गीता मैराथन 1 महीना स्टार्ट हो रहा है। वैसे अब हमारे भक्तगण बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। वो अभी जैसे होता है ना कि सूर्य निकलता है
तो सवेरे की अरुणिमा आ जाती है, मतलब रोशनी आ जाती है। अभी सूर्य की धूप नहीं आई है, धूप नहीं आई है, परंतु पता लग गया है कि सूर्योदय होने वाला है, अब रोशनी दिखनी शुरू हो गई है। इस तरह भक्त कहते हैं, अरे 1 दिसंबर से भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैं 15 नवंबर से ही आरंभ कर देता हूँ। तो 15 तारीख से लोगों ने आरंभ कर दिया, किसी ने 1 नवंबर से आरंभ कर दिया कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डेट क्या देखनी, क्यों नहीं आज शुभ से शीघ्रम, आज ही क्यों ना शुरू कर दे। तो हमें जो है भगवान के दास्य भाव के अंदर भगवान के आदेश का पालन करना। अब दूसरा आता है साख्य भाव, या साख्य भाव की चर्चा हो रही है। दास्य साख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार। साख्य भाव में क्या है कि जब भी कोई भक्त सीरियसली, सिंसियरली, डेडिकेटली, कंटिन्यूअसली, लगातार स्थायी रूप से भगवान की भक्ति करता है, तो उसको जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो रियलाइजेशंस होती हैं, जो उसको जो है अपने अंदर जो उसके भाव उठते हैं, उनसे वो जो है भगवान के प्रति सखा के रस को परिपक्व कर लेता है, मैच्योर कर लेता है। तो उसकी ये भावना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, उसकी ये भावना, उसका भाव, वो भगवान के लिए साख्य प्रेम कहा जाता है। भगवान ने कहा मैं बल का प्रदर्शन करना चाहता हूं, तो अरेंजमेंट किया योग माया ने कि चारों कुमारों को भगवान के दर्शन करने से रोक दिया। चारों कुमार क्रोधित हुए और द्वारपाल जो है उनको उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जाओ पृथ्वी पर असुर योनि भोगो। समझ में आ गई कि अच्छी भली पोजीशन में खड़े थे, बढ़िया भगवान के द्वारपाल बने हुए थे, अब असुर योनि भोगनी पड़ेगी, पृथ्वी पर जाके मुसीबत आ गई, तो क्षमा मांगनी शुरू कर दी जय और विजय ने। अल्टीमेटली चारों कुमारों ने क्षमा दान दिया और कहा, परंतु श्राप को रिवर्स नहीं किया जा सकता, पृथ्वी पर तो जाना ही पड़ेगा। चलो 3 योनियां भोग लो। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु पहले युग में, रावण और कुंभकर्ण दूसरे युग में, शिशुपाल और दंतवक्र तीसरे युग में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। अब भगवान ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया है, आनंद लिया है। हिरण्यकशिपु का वध किया है, युद्ध का आनंद लिया है, बल का प्रदर्शन हो गया है। अब भगवान कहते हैं कि मैंने अपना प्राकट्य खंबे से किया था, नरसिंह अवतार में। खंबे में मुक्का जब मारा तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो मेरे माता पिता तो खंबा हो गया, पर मुझे तो वात्सल्य रस का मौज लेनी है, वात्सल्य रस की। तो वात्सल्य रस का आनंद जो है मैं कैसे लूंगा? हाउ विल आई एंजॉय? कैसे मुझे आनंद मिलेगा? अब भगवान ने लीला रची है कि अपने आप को प्रकट किया है राम जी के रूप में। 3 माताएं, दशरथ जैसे पिता, वात्सल्य की पराकाष्ठा है। एक माता दूसरी माता से, दूसरी तीसरी से, तीसरी पहली से, पहली तीसरी से बढ़ के राम जी को प्रेम करती है। एक से दूसरी, एक से बढ़कर एक। वात्सल्य भाव आया है, वात्सल्य का आनंद लिया है। अब मन में जो इच्छा है भगवान की अभी अतृप्त है, पूरी नहीं हुई है। अब वो चाहते हैं कि मैं जो है साख्य भाव का आनंद लूं, साख्य भाव का। अब सखा का भाव है तो उसमें भी 2 वैरायटी है, विश्राम्भा और सामरंभा। एक के अंदर जो है आपका फॉर्मल है लव भाव, जो है सखा से प्रेम जो है वो फॉर्मल है, मतलब गले मिलने तक का है, गले मिलने तक का। इसके साथ गले मिले,
सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ एक ऐसे रस का आनंद लिया है जिसमें कि भगवान जो है वो मित्र के रूप में उनसे मिल रहे हैं। द्वापर युग में देखा जाए तो अर्जुन है, भीम है, द्रौपदी है, श्रीदामा ब्राह्मण है, इन सारे की गणना जो है भगवान के शुद्ध भक्तों में होती है। कैसे हैं? सखा के रूप में, मित्र के रूप में। परंतु विश्राम्भा के अंदर जो है भगवान कहते हैं कि मैंने जो साख्य भाव का आनंद लिया है वो एक दूसरे से दूर से मिलने का है, गले मिलने का है, परंतु मुझे एक और आनंद चाहिए। क्या आनंद चाहिए? कि मैं मित्र के कंधे पे हूं और मित्र मेरे कंधे पे हो। मैं मित्र के कंधे पे हूं और मित्र जो है मेरे कंधे पे हो, ऐसा आनंद चाहिए मुझे। ठीक। तो द्वापर युग के अंदर भगवान के जो मित्र हैं उनसे, बालक हैं सारे, गोप बालक हैं, उनसे भगवान का कैसा संबंध है? संबंध है मित्रता का इस तरीके से कि एक बालक जो है भगवान के हाथ से कौर छीन के खा लेता है और भगवान उसके हाथ से कौर छीन के खा लेते हैं। माखन की मटकी तोड़ी जाती है तो भगवान अपने मित्र के कंधे पे हैं, कभी मित्र उनके कंधे पे हैं। मतलब भगवान ने जो है जो साख्य रस का आनंद लिया है वो ऐसा है कि उसमें कोई भेद नहीं है, इनफॉर्मल है, फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। मतलब मुझे और मेरे भक्तों में, मेरे मित्रों में कोई भेद नहीं दिखाई देता। जब हमने वात्सल्य की चर्चा करी तो वात्सल्य के प्रति के लिए जो व्यक्ति हैं, जैसे राम अवतार में हमने देखा कि 3 रानियां हैं, माताएं हैं 3, पिता हैं दशरथ, सारे मंत्रीगण, सारे जनकपुर देश के वासी, सारे अयोध्या के वासी, कौशल देश के वासी, सारे भगवान से प्रेम करते हैं, सब उन पे वात्सल्य लुटाते हैं। जब हम द्वापर युग में आते हैं तो माता यशोदा हैं, नंद महाराज हैं, माता रोहिणी हैं, सारी जो उनसे उम्र में बड़ी गोपियां हैं वो, उसके बाद देवकी माँ, उसके बाद वासुदेव जी की अन्य 15 पत्नियां, अर्जुन की माता कुंती, कृष्ण के पिता वासुदेव और कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि, सारों का भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है। अब आखिर में आता है श्रृंगार भाव। भगवान कहते हैं कि मैंने जो है सब प्रकार के रस का आनंद ले रहा हूं, मुझे श्रृंगार भाव अर्थात माधुर्य भाव का रस चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि चारों रस जो हैं अलग अलग हैं, इनमें एक दूसरे के साथ कोई मिक्सचर नहीं है। माधुर्य अलग है, वात्सल्य अलग है, साख्य अलग है, दास्य अलग है और सखा भाव अलग है। माधुर्य का अर्थ है प्रेम, प्रेम का भाव है। क्या मित्र के साथ आपका प्रेम नहीं होता? होता कि नहीं होता? तो मित्र के जो साख्य भाव है उसके अंदर भी माधुर्य भाव सम्मिलित है। क्या माता पिता का आपके प्रति और आपका माता पिता के प्रति प्रेम नहीं होता क्या? तो माधुर्य भाव जो है वो वात्सल्य भाव के अंदर भी सम्मिलित है। और अगर आप शांत भाव में हैं, निष्क्रिय हैं, किसी प्रकार का और भाव नहीं रखते हैं, केवल भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उनके निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं, तो भी आपका भगवान से प्रेम है, तभी तो स्वीकार करते हैं। तो माधुर्य भाव उसके अंदर भी है। दास्य जो भगवान के सेवक की स्थिति है, क्या आप भगवान से प्रेम नहीं करते कि सेवा स्वीकार करी आपने? सेवा स्वीकार करी है तो वैरी की करी है कि मित्र की करी है? वैरी की करी है, जो आपसे वैर भाव रखता है उसकी सेवा कर रहे हैं, या जो आपसे प्रेम भाव रखता है उसकी सेवा कर रहे हैं? भगवान कहते हैं सूर्य सर्वभूता नाम, प्रत्येक प्राणी के हृदय में
विराजमान हूं और उसका हितैषी हूं। तो उसके अंदर दास्य भाव के अंदर भी माधुर्य भाव मिला हुआ है। अब क्या है कि भगवान ने माधुर्य भाव स्वीकार किया, आनंद लेना चाहते हैं। माधुर्य भाव में दो तरह का भाव है। भौतिक तो है ही नहीं बिल्कुल, और आध्यात्मिक प्रेम अर्थात भगवान के प्रेम प्रति प्रेम इतना है कि भगवान कहते हैं तुम तो मुझसे प्रेम करते हो, पर मेरे को भी तो तुमसे प्रेम करना है, मैं कैसे करूंगा। तो भगवान वहां पर जो है एंजॉय करना चाहते हैं स्वकीय रस। माधुर्य रस में दो कैटेगरी आती हैं, एक है स्वकीय, एक है परकीय। स्वकीय के अंदर आपको सानिध्य, आपको प्रेम, आपका माधुर्य अपनी पत्नी के प्रति है। भगवान ने राम अवतार के अंदर जो है मर्यादा दिखाई है, एक पत्नी व्रतधारी है, दूसरी को स्वीकार नहीं किया। स्वकीय रस का उदाहरण है। बट जहां जहां भगवान ने ट्रेवल किया है, चाहे वन में और चाहे अपने देश में, कौशल देश में, अयोध्या में, या अपने ससुराल जनकपुर धाम में, सारी की सारी स्त्रियां जो है भगवान पे मोहित हैं। भगवान से सानिध्य की प्रार्थना करती हैं। भगवान कहते हैं मेरा सानिध्य मिलेगा द्वापर में, जब तुम गोपी रूप में आओगे। ठीक, वेदों की ऋचाएं साकार रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हम अपना सानिध्य प्रदान करें। सानिध्य मिलेगा द्वापर में। पिंगला स्त्रियां, भील स्त्रियां, जहां जहां भगवान गए, जहां जहां दंडकारण्य में ऋषि मुनि जहां जहां भगवान गए हैं, सब ने भगवान से प्रेममयी सानिध्य की प्रार्थना करी है। भगवान ने कहा सब गोपी रूप में आओगे और मेरे से प्रेम प्राप्त करोगे। रास किया है भगवान ने 8 वर्ष की आयु में, केवल 8 years ऑफ एज। 8 साल की आयु क्या होती है, बालक होता है। पर भगवान जब बांसुरी की धुन छेड़ते हैं तो बड़ी हो या छोटी सब गोपियां खिंची हुई चली आती हैं। दुर्जय ग्रह श्रृंखला तोड़ के, मतलब घर की बेड़ियां जो होती हैं बड़ी कठिन होती हैं, जिनको जीता नहीं जा सकता है, उनको तोड़ के भगवान के सानिध्य में आ जाती हैं। अब कहेंगे साहब ये तो परकीय रस है, बड़ा गलत है। दिखने में है, दिखने में है, परंतु जो गोपियां हैं जिनके साथ भगवान जो है रास रचा रहे हैं, वो सारी उनकी पत्नियां हैं। कैसे हैं कि ब्रह्मा जी ने भगवान को टेस्ट करने के लिए जब सारे बछड़ों को और वो बालकों को चुरा लिया, तो भगवान ने कहा कि शाम को जब ये घर नहीं पहुंचेंगे तो माताएं चिंतित हो जाएंगी। तो भगवान ने अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तार करके बछड़े भी बन गए और बालक भी बन गए। अब उस समय वहां पे शांडिल्य मुनि आते हैं और आगे कहते हैं कि बड़ा ही पवित्र अवसर है, शुभ अवसर है, आप सब गोप बालिकाओं का विवाह इन गोप बालकों से कर दीजिए। तो गोप बालिकाओं का विवाह उन गोप बालकों से हो जाता है। और गोप बालक कौन है? स्वयं कृष्ण, असंख्य रूप धारण किए हुए हैं। जब ब्रह्मा जी को चेत आता है तो कहते हैं ओहो मुझसे तो गलती हो गई, चलो मैं बच्चों को रिलीज कर देता हूँ, जो छुपा के रखा हुआ था रिलीज कर देते हैं। तो भगवान अपना स्वरूप छुपा लेते हैं और असली गोप बालक आ जाते हैं। पर उन गोपों की पत्नियां कौन हैं? तो भगवान से विवाह हो चुका है, उनकी पत्नियां हैं, वो भी स्वकीय रस। पर दिखने में कैसा है कि मैं माधुर्य रस की एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, उसको एंजॉय कर रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, परंतु ये दूसरों की पत्नियां हैं। दे आर नॉट माई वाइफ, ये दूसरों की पत्नियां हैं। तो मधुर भक्ति रस के अंदर जो है भगवान के साथ प्रेम है। आप भगवान के साथ प्रेम करते हैं? भगवान तो आपसे नहीं करते। क्या प्रूफ है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं? तो सबूत है? कैसे पता लगेगा? डायरेक्ट हमारी
भगवान आपसे प्रेम करें ये कैसे पता लगेगा? आप दास हैं, वो स्वामी है। स्वामी अपने दास से प्रेम करे कैसे पता लगेगा? हाथ में उनका साथ देना। एक सिंपल आंसर है, सिंपल एक लाइन का आंसर है। जिस आप अपने घर में रहते हैं, दो नौकर हैं, एक नौकर अच्छा काम करता है, एक नौकर घटिया काम करता है, आपका प्रेम किस नौकर से होगा? अच्छा काम करने वाले से। आप ज़्यादा काम किसको दोगे? अच्छा काम करने वाले को, घटिया काम करने वाले को? किसको दोगे? तो भगवान आपको सेवा का ज़्यादा अवसर देते हैं। जब सेवा का अवसर ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब क्या है? भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अब माधुर्य जो है प्रकट हो रहा है, क्योंकि आपसे भगवान ने प्रेम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने भगवान की सेवा बढ़िया तरीके से करी। इसके बाद 43वां प्यार आता है। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। इस प्रकार का भक्त ये मानता है कि उसका भाव सर्वश्रेष्ठ है, और इस प्रकार उस भाव में वह कृष्ण के साथ परम सुख का आस्वादन करता है। देखिए, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है। एक भक्त है, यहां मंदिर में आता है, वो कहता है कि मेरे को तो साहब प्रसाद बनाने में मजा आता है। भगवान की सेवा करूंगा तो भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, खाना बनाऊंगा। उसमें खुश है, वो सेवा का भाव है, परंतु ये कार्य कर रहा है। दूसरा भक्त कहता है मेरे को तो भक्तों को प्रसाद खिलाने में मजा आता है, बांटने में मजा आता है। उसका भाव वो है, उसमें आनंद ले रहा है। तीसरा भक्त बोलता है अच्छा 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 कथा होने वाली है, चलो मैं जो है हॉल के अंदर दरिया बिछा देता हूँ, कुर्सियाँ लगा देता हूँ, चादर डाल देता हूँ। उसका वो भाव है। भगवान के सामने, भगवान की निगाहों में किसी सेवा को निकृष्ट नहीं माना जाता और किसी को उच्चतम नहीं माना जाता। सब सेवाओं का भाव एक ही है, क्योंकि आपका भगवान के प्रति भाव है। जैसी आपकी क्षमता है वैसी आप सेवा करते हो। जैसी पावर है, जैसी क्षमता है, जैसी मेरी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से मैं सेवा करता हूँ। एक व्यक्ति कहता है मैं डेटी वर्शिप करूँगा, दूसरा कहता है मैं डेटी के लिए माला बनाऊंगा, तीसरा कहता है मैं गेट पे खड़ा होकर लोगों का स्वागत करूँगा। हर एक का भाव भगवान की सेवा के प्रति है, पर तरीका अपना अपना है, और उसी भाव से वो आनंद लेता है। उसके मन में ये बात नहीं आती कि मैं अगर दरी बिछा रहा हूं तो दरी पे बैठ के कथा करने वाला मेरे से श्रेष्ठ है। समझता मेरा भाव श्रेष्ठ है, मैं बहुत बढ़िया हूं जी। जितना मेरी में शक्ति है, जितनी मेरी क्षमता है, जितने मेरी में ताकत है, उतना मैंने कार्य कर दिया। मैं टेंशन क्यों लूं? नहीं नहीं, मुझे डिप्रेशन हो गया है, मैं बड़ा चिंतित हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन जो है ना बड़ा विरोधाभास से भरा हुआ है। क्या है? वो सामने प्रभु जी बैठे थे, कथा कर रहे थे, और मेरे को तो बोलना आता नहीं है। इसका मतलब मेरी सेवा तो बेकार है? नहीं, ये भाव ही नहीं है। भाव क्या है कि मेरी जो क्षमता है उसके अनुसार मैं जो भी सेवा कर रहा हूं वो सर्वश्रेष्ठ है, बस। प्रभुपाद जी से एक भक्त ने कहा कि प्रभुपाद, मेरा मन जो है भक्तों की थालियां धोने को करता है, भक्तों की जूठे बर्तन धोने को करता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया वो भी एक उच्चतम सेवा है, उस सेवा में कमी नहीं है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विसेज। अगर तुम्हारा मन जो है भक्तों की थालियां धोने में करता है तो धो। अरे भगवान कृष्ण ने राजसू यज्ञ के अंदर युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा कि आपके लिए सिंहासन उपस्थित है, वहां बैठ के विराजमान हो जाइए, मैं कहा नहीं, मैं जो ऋषि आएंगे, मुनि आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, भक्त आएंगे, उनके चरण पखारूंगा, चरण धोऊंगा। छोटे हो गए क्या भगवान? भगवान भगवान है, भक्त भक्त है। सेवा छोटी हो या सेवा बड़ी हो, सेवा
सेवा है, उसी में आनंद लेते हैं। उसके बाद 44वां प्यार है, तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। यदि हम तटस्थ होकर इन भावों की तुलना करें तो हम पाएंगे कि श्रृंगार भाव माधुरी में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि श्रृंगार भाव जो है सब में मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये है कि सारे भावों के अंदर ये मिला हुआ है। इसके तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान से दिव्य संबंध होने के कारण कोई ना तो किसी से ऊंचा है ना नीचा, क्योंकि दिव्य जगत में सारी वस्तुएं एक समान हैं, किंतु इन चरम संबंधों के बावजूद उनमें अंतर होते हैं। अतः दंपति प्रेम का दिव्य संबंध माधुर्य रस सर्वोच्च पूर्णता माना जाता है। सब रस बराबर है, कोई सेवा का भाव किसी दूसरे से कम नहीं। इसके बाद 45वां एक श्लोक कोट किया गया है, उल्लासमयी रति प्रेम विभिन्न स्वादों में एक दूसरे से बढ़कर अनुभव की जाती है, और जिस रति का क्रमशः स्वाद उच्चतम होता है वह मधुर रस के रूप में प्रकट होती है। जब आप एक सेवा में लगे जो आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया नहीं है, पर आपको उसमें भी प्रेम का आनंद आना शुरू हो जाता है, उसमें भी आप जो है माधुर्य का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। घर से अरे 8 बजे कथा होनी है, हाँ, और मैं अभी तक यहीं पे हूँ, तो दरिया कौन बिछाएगा? भागता, वो भागता है कि मुझे दरिया बिछानी है, मुझे कुर्सियाँ लगानी है, मुझे लाइट का इंतजाम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। वो भगवान तो भाव देख रहे हैं, भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं, और भाव देख के भगवान भक्त के बस में आ जाते हैं। जगह जगह शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ने अपने भक्तों की सेवा करी है, भगवान उनकी सेवा करने में आनंद लेते हैं कि वहां पर भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। भक्त के बस में है भगवान। भक्ति को उस लेवल पे ले जाएं, भक्ति का उस मार्ग का पालन करें कि भगवान आपके बस में आ जाए। अरे गोपियों ने एक लुटिया छाछ के ऊपर भगवान को नचा दिया वृंदावन में, नाचे कि नहीं नाचे? कैसे? हम सारी दुर्जय ग्रह श्रृंखला तोड़ के आपके प्रति समर्पित हैं, हम आ गए, हमें किसी की चिंता नहीं है, केवल आपकी चिंता है, केवल आपकी चिंता है। किसी ने प्रश्न किया कि राजा दशरथ जो है उनका जब परलोक गमन हो गया है तो उसके पीछे कारण क्या था? राम जी का विरह, मतलब पुत्र से विरह हुआ या जिससे अत्याधिक प्रेम करते थे उससे विरह हुआ तो उनका परलोक गमन हो गया। अरे जब कृष्ण ने गोपियों को छोड़ दिया है, राधा जी को छोड़ दिया है और वृंदावन से मथुरा चले गए हैं, तब गोपियों ने देह क्यों नहीं छोड़ी? तब गोपियों ने देह क्यों नहीं छोड़ी? सिर्फ एक कारण है कि भगवान कृष्ण ने एक वायदा किया है कि मैं लौट कर आऊंगा। अगर वो लौट के आते हैं और हमें नहीं पाते, उनके हृदय में कितना कष्ट होगा, हम वो कष्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टॉलरेट इट। इसलिए हमको रहना होगा, क्योंकि उनके हृदय का जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। इसके बाद 46वां प्यार है, अतः मधुर रस कही तार नाम, स्वकिया प्रकिया भावे विविध संस्थान। इसलिए मैं इसे मधुर रस कहता हूं। इसके 2 विभाग हैं, स्वकिया और परकिया, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। 47वां प्यार है, पर किया भावे अति रसेर उल्लास, व्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। पर कुया मधुर भाव में रस की अत्याधिक वृद्धि होती है, ऐसा प्रेम व्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इस लाइन को समझना बड़ा आवश्यक है। ऐसा प्रेम व्रज के बिना और कहीं नहीं मिलता। तो अगर हम सोचें इस प्रक्रिया रस का आनंद भगवान ले रहे हैं तो ब्रज में ले रहे हैं, वो लोग वृंदावन में ले रहे हैं, ब्रज में ले रहे हैं, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसमें गलत भाव नहीं। भगवान 8 साल के हैं। नंबर 1, सारी गोपियां उनकी पत्नियां बन चुकी थी।